हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये मैं यहाँ कैलकुलेट करने वाला हूँ। अंडरस्टैंड? लूप और लूप से पहले मैं आपको बताऊंगा आर्क के लिए कि सर्कुलर आर्क अगर हमारे पास है, आर्क यानी कि सर्कल कंप्लीट ना हो, मान लीजिए सर्कल का कुछ पोर्शन है, इस आर्क की वजह से मैं इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ए बी कोई सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से इसके सेंटर पर क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर? आपको समझ में आ गया डेरिवेशन के अंदर हमें करना क्या है? हमें गिवन क्या होगा कि सर्कुलर आर्क की रेडियस कितनी है और इसका ये जो एंगल है, ये एंगल मुझे गिवन होगा फाई। तो इस सर्कुलर आर्क की वजह से इसके सेंटर पर, और सर्कुलर आर्क भी कैसा, करंट कैरिंग, यानी कि सर्कुलर आर्क के अंदर करंट भी फ्लो कर रहा होगा। देखिए करंट की डायरेक्शन से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलेगा, मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको डायरेक्शन में सिखा रहा हूँ मैग्नीट्यूड निकालना, क्योंकि डायरेक्शन निकालना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये मेरा लूप है। हमारे पास एक लॉ भी हमने पढ़ा है, बायट-सावर्ट लॉ, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर का कोई छोटा सा पार्ट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि हाँ ये कोई छोटा सा पार्ट है डीएल लेंथ का, इसकी जो डिस्टेंस है वो तो देखिए स्मॉल आर मान ली, बाकी मुझे पता है स्मॉल आर कैपिटल आर सेम है, तो मैं लास्ट के स्टेप में कर दूंगा। एंगल मान लिया थीटा। अब ध्यान दे जरा, मान लीजिए सर्कुलर लूप है कोई, ठीक है, सर्कुलर लूप ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए सर्कुलर लूप है और करंट इसके अंदर मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे सर्कुलर में। तो इस पॉइंट पर अगर मैं करंट निकालूं तो टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, करंट ये है, और जो पॉइंट हमने जोड़ा, मान लीजिए इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, तो चलो और थोड़ा सा नीचे, हाँ मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, और अगर हम लेंथ ऐसे जोड़ते हैं तो ये टेंजेंट इस रेडियस के, जो करंट की डायरेक्शन जा रही होगी वो करंट की डायरेक्शन इस आर के परपेंडिकुलर है। ठीक, चलिए मैं बायट-सावर्ट लॉ लगाऊं। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, तो बायट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डीबी, डीबी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारे पास डीबी आ गया। पुट मैं यहाँ कर दूँ थीटा के प्लेस पर 0, तो मैं कह सकता हूँ जो डीबी आ गया वो कितना आ गया, म्यू नॉट आई डी एल, सॉरी थीटा के प्लेस पर 0 नहीं, कितना 90 है ना, आई और डी एल के बीच में एंगल कितना आया, 90 आया, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू मेरे पास डीबी की आ गई। अब मुझे क्या करना है, देखिए डीबी की वैल्यू मेरे पास आ गई, मैं सिंपल सा करूँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट पर अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस डीबी का मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन बचा डी एल का। अब डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा,
डीएल का इंटीग्रेशन होगा इसकी टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। डीएल के इंटीग्रेशन के प्लेस में क्या रख दूं, एल, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर एल आ गया। अब एल की वैल्यू क्या है, देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर 11th क्लास में, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या होगी, फाई आर। ये कैंसिल, मैं स्मॉल आर के प्लेस पर कैपिटल आर भी पुट कर सकता हूँ, तो म्यू नोड आई फाई बाय 4 पाई आर, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो किसी करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कोई डाउट तो इसमें नहीं आया, सिंपल सा था। मैंने स्मॉल पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, देखा आई और डी एल के बीच में एंगल 90 है, वो रख दिया, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया। और जैसे लास्ट डेरिवेशन में डी बी कोस थीटा लिया था, यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी पूरी सर्कुलर लूप की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो ही इस पार्ट की वजह से डायरेक्शन होगी, तो उसी का इंटीग्रेशन करना है, थीटा वगैरह कुछ आएगा नहीं, सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दिया, डी एल की जगह एल आ गया, एल की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग फाई आर रख दी। नाउ इसके अंदर कुछ स्पेशल केस है। क्या है स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस है इफ द सर्कुलर आर्क इज एन सेमी सर्कल। अगर ये सर्कुलर आर्क एक सेमी सर्कल हो, मतलब इसका जो डायग्राम है इतना बन जाए, और तब मैं इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ये करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क हो गई, ठीक है। तो आप क्या नोट करेंगे कि जो एंगल फाई था वो कितना हो गया, 180 हो गया। तो अगर फाई के प्लेस पर मैं 180 रख दूं तो मैं कह सकता हूँ इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, म्यू नोड आई पाई बाय 4 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी कि सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, म्यू नोड आई बाय 4 आर, ठीक है। सेकंड स्पेशल केस, सेकंड केस है इफ द सर्कुलर आर्क इज एन कंप्लीट सर्कल। अगर ये पूरा एक सर्कल बन जाए, यानी कि डायग्राम ऐसा हो और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ फाई के प्लेस पर अब कितना हो गया, पूरा 360 डिग्री हो गया। तो यहीं इसी फॉर्मूले में बी के फॉर्मूले में फाई की जगह पर कितना रख दें, 2 पाई रख दें, तो फाई से फाई कैंसिल, ये 2 हो गया, यानी कि सर्कुलर वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे, जो क्वेश्चंस में इसके ऊपर बेस्ड कराऊंगा उसमें यूज होंगे डायरेक्ट फॉर्मूले आपके। तो क्या है सिंपल सा तरीका, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाला, थीटा 90 रख दिया, देन इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और फिर जो वैल्यू आई उसके बाद स्पेशल केस बना दिए कि सेमी सर्कल होगा तो फाई के प्लेस पर पाई आएगा, और सर्कल होगा कंप्लीट तो 2 पाई आएगा। ये फॉर्मूले आपको क्वेश्चंस करने के लिए डायरेक्ट याद रखने होंगे, और डेरिवेशन एग्जाम में आता तो आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, और इन्हीं कुछ डेरिवेशंस को सोलेनॉइड के और एक जो आपका इनफाइनाइट वायर वाला कराया था वो दोबारा से उस लॉ से कराएंगे, वहाँ से आपको थोड़ा सा वो ईजी पड़ेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद जरूर कर लें, मैं बार बार कह रहा हूँ याद कर लें, क्वेश्चन आंसर्स तभी होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।